इसका संगत एंगल मतलब साथ वाला एंगल, संगे वाला एंगल मतलब इक्वल टू रहे, ई वाला रहे, यहाँ मान लो 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ अगर मान लिया जाए 90 डिग्री है तो ई वाला 90 डिग्री बच गई, तो 90 में से एक मान लेते हैं 40 और एक मान लेते हैं 50, आराम से मान सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर भी कौन सी रहेगा 50, यहाँ पर भी कौन सी रहेगा 40, मतलब ये समरूप कसौटी एंगल 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 से समरूप है, एंगल 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 से समरूप है। ये कौन कसौटी से समरूप है, तो एंगल 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 से समरूप है, एक समान है, एक समान है। अगर हमारे पास रे बाबू, अगर हमारे पास फर्स्ट रूल हो गई, सेकेंड रूल लिख देते हैं, सेकेंड रूल, सेकेंड रूल के अंदर एस 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 आएगा, रूल सेकेंड रे बाबू, एकरा अंदर आएगा एस 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 मतलब साइड 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 साइड। अगर एकरा अंदर बाबू अगर नाम रख दिया जाए, कैसे एक बार नाम रख के समझा देगा तो के, ऐसे रख दे ए, इसका नाम रख दे बी, इसका नाम रख दे सी, इसका रख दे पी, इसका रख दे क्यू, इसका रख दे आर, ऐसे दोनों त्रिभुज समान रूप का अलग अलग नाम का रही तो हम के समरूप है, तो हम लिख सको तनी त्रिभुज पहिलका में ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का, किस रूल से, तो ए रूल से। यही चीज बताना है फर्स्ट में, हो गई। अब हम के अगर है दूसरका में कौन सी कर रहा है एस एस एस, तो एकरा अंदर भी दूगो त्रिभुज अगर हम के ले लेते हैं तो एकरा अंदर कर रहा है साइड वाला हिसाब किताब, कौन सी वाला साइड वाला हिसाब किताब। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास दूगो त्रिभुज है, अगर है दूगो त्रिभुज समरूप त्रिभुज है, या फिर समरूप त्रिभुज है कि नहीं अभी बाद में, ऐसे ये बताना है। जैसे एंगल 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 से दोनों एक दूसरे के समरूप है, वैसे ही एकरा बता लिया कि साइड 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 से ये एक दूसरे के समरूप है। इसका नाम लेते हैं ए, इसका लिख देते हैं बी सी, ये लिख देते हैं क्यू, सॉरी पी क्यू और आर। अब हमारे पास ये अगर दो रहे तो यो दो, अगर ये है 5 तो यो 5, ये है 6 तो यो 6, तो ये हमारा हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का, किस रूल से एस एस एस। और इसके अंदर एस 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 वाला के अंदर जब हम पहला चैप्टर इसका पढ़ाए थे तो आप लोग याद कीजिए कि समानुपाती वाला रूल में, मगर इसके पहले वाला जैसे बीपीटी से समानांतर से समानुपाती में लाते थे लोग, और बीपीटी कन्वर्ट में कि समानुपाती से किस में लाते थे लोग, समानांतर में लाते थे लोग। तो एकरा अंदर जब एस एस के बात पे तो हो सकता है कि हमारे पास त्रिभुज ऐसे रहे, जैसे मान लिया जाए ये है 2, ये है 2, ये है एक और त्रिभुज बना देते हैं, ये है 4। याद कीजिए कि बटा में काट के एक के बराबर ला देवल गई है, दूसरा का एग्जाम्पल में बटा में काट के एक के बराबर ला देवल गई है। जैसे 3 है तो ये कौन सी है 6 है, ठीक है। अगर ये 4 है तो ये कौन सी, ये 2 है, मान लीजिए 4 है तो यहाँ रहेगा 8। अब आपके सर ये नंबर क्या दिए हैं, फिर अपना दिमाग को याद कीजिए, पीछे वाला क्लास में लेके जाइए, पहिल का क्लास 6.1 में हम आप लोग को एक अंदर हम बताए होंगे कि जब रूल हम बताए होंगे तो ये एक दूसरे के समानुपाती वाला एक जैसा रहे, एगो में एक जैसा ना रहे लेकिन कटला के बाद एक जैसा आ जाए। याद कीजिए जैसे ई वाला के वक्त जैसे रख के बता देते हैं, जैसे 2/4 समानुपाती एक दूसरे के है, अगर मान लिया जाए कुछ देर खातिर ये समरूप है तो 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 4/8। एकला काट देते कितना हो जाए 2, एकला काट देते कितना हो जाए 2, एकला काट देते कितना हो जाए 2, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ये समरूप वाला कंडीशन में है, समरूप वाला कंडीशन में है। तो इस तरह का जब आएगा मतलब काटने के बाद भी जब सेम आ जाए तो वो भी एस 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 वाला ग्रुप में ही आता है, घबराना नहीं है। जब इस कंडीशन में रहे तो हमारा त्रिभुज कौन सी होगा, एस एस रूल से एक दूसरे के समरूप होगा, एक दूसरे के समरूप होगा। ये हमारा था दूसरा रूल। अगर हमारे पास रहे तीसरा रूल एस ए एस, कौन रूल, तीसरा एस ए एस, यहाँ हम रहे बाबू रूल थर्ड, ठीक है। यहाँ रहे एस ए एस, ये इसका मतलब हुआ साइड एंगल, साइड एंगल का मतलब कोण, साइड का मतलब भुजा, भुजा का मतलब बाजू, और कोण का मतलब कोना, कोण का मतलब कोना। तो त्रिभुज का मतलब कोना है और भुजा बाजू ये वाला है। तो ये है हमारा साइड एंगल, साइड मतलब दो साइड बराबर रहेगा, एक जैसा समरूप रहेगा, एक समान का रहेगा, और एगो एंगल रहेगा, एगो रे बाबू एंगल रहेगा। मान लिया जाता है रे बाबू कि हमारे पास ये वाला एक बना देते हैं चित्र, ठीक है, बना देते हैं चित्र, इसका भी नाम रख देते हैं रे बाबू ए, इसका नाम रख देते हैं बी, इसका सी, पी क्यू आर। मान लिया जाए कि हई कोना कितना है 70 डिग्री, तो यो कोना कितना है 70 डिग्री। ये समझ रहे हैं लोग, समझने में कहा जाता है, बात समझे। ये है 70 डिग्री तो यो है 70 डिग्री, और दूगो साइड मान लिया जाए कि हमी के 2 सेंटीमीटर है तो यो रहे 2 सेंटीमीटर, ये रहे 5 सेंटीमीटर तो यो रहे 5 सेंटीमीटर, मतलब दो गो कोनो संगत साइड, साथ वाला साइड बराबर रहे, एक जैसा रहे, आ एगो कोना
एक जैसा रहे। कैसे एगो एंगल का बात कर रहा है तो एकरा अंदर लिख सकत नहीं त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC समरूप है किसका? त्रिभुज PQR का। ई किस रूल से है? तो दो गो साइड है, एगो एंगल है, तो इसमें साइड एंगल साइड रूल से ही ये समझ में आया कि जेकरा अंदर दो गो साइड एगो एंगल बराबर है। कोनो दो गो संगत भुजा साइड आ एगो एंगल बराबर है। कोनो दो गो भुजा साइड संगत साइड मतलब भुजा आ एगो कोना बराबर है। ए एंगल 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 जिसमें तीनों कोना बराबर है। एस जिसमें तीनों भुजा समानुपाती में बराबर है। तीसरा का SAS मतलब दो गो साइड एगो एंगल बराबर है। एंगल लॉजिकली समझना है। अब चौथा अगर कहे रे बाबू एकरा अंदर हमें पांचवा, तो पांचवा के अंदर सॉरी चौथा है रूल 1, रूल 4। अगर रूल 4 के बात कहे तो एकरा अंदर नो सिमिलर ठीक है। तो जब नो सिमिलर आए बहन तो नो सिमिलर काहे लिखे कि आप लोग ध्यान रखना है कि जब सिमिलर नहीं रहे तो हम लिखेंगे कि सिमिलर नहीं है या फिर नो सिमिलर। तो आराम से सिमिलर केंगा ना हुई, एक कंडीशन के हिसाब से ना रही, सिमिलर ना हुई। अगर हमारे पास कभी कभी अगर हम आप लोग को ए और ए लिख के दुए को बता के अगर कसौटी में हम समरूप बता दें तो आप लोग को घबराना नहीं है। ये 3 गो की जगह पे अगर 2 गो ही यूज करते हैं फिर भी कोनो दिक्कत नहीं होगा। मेरा बात समझ है कि जहाँ तीनों बराबर है ए से एक दूसरे के समरूप है, लेकिन दुए को हम बता दें एंगल बराबर और समरूप बता दें तो कोनो दिक्कत ना हुई। एक जगह हुई साइड एंगल साइड, एक जगह हुई साइड, एक जगह हुई एंगल। अगर हमारे पास आ जाए, आपको ये सर क्या हो जाए कि मैथ है प्रूफ करना रहता है। अगर हमारे पास आ जाए रूल 4 लिखे हैं नो सिमिलर, कि अगर रहे रूल 5, कौन सी बहन? रूल 5। अगर मान लिया जाता है रूल 5 के अंदर अगर हमारे पास दो गो लाइन सिमिलर है एगो एंगल है, एकरा उल्टा कर देवे के दो गो एंगल सिमिलर है आ एगो भुजा मतलब एक दूसरे के समानुपाती में बराबर है या फिर बराबर है, तो ये SAS तो हम हो जाए ASA। तो अगर ई वाला भी रूल तारा दिख जाता तो ASA तो घबराए के नहीं के मतलब दो गो एंगल एगो साइड रहे तो उसे भी बता के हम कि आप आगे निकल जाइए। समरूप बताना रहेगा कि कौन रूल से एक दूसरे के समरूप है, तो इस रूल से एक दूसरे के समरूप बता देना है। एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल। ठीक है बाबू, समझ में है ना?